कानपुर में एकता गुप्ता की मर्डर मिस्ट्री इस वक्त चारों ओर चर्चा का विषय है। अब इस मामले में विपक्ष भी सरकार और प्रशासन की प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले पर बेखौफ अपराध की बात पर जोर दिया। उन्होंने कानपुर के जिलाधिकारी के आवास का वीडियो पोस्ट कर लिखा, एक हत्या का साहस और फिर जिलाधिकारी के आवास के पास लाश को दफनाने का दुस्साहस बताता है कि गुनाह करने वाला भाजपा राज में कैसे बेखौफ अपराध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 महीने पहले 24 जून को एकता की हत्या करने के बाद आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी ने बॉडी को डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया था। गिरफ्त में आने के बाद उसने बताया कि ना तो वो खुद शादी कर रही थी, ना ही विमल को किसी दूसरी लड़की से शादी करने दे रही थी। इसी के चलते जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता की हत्या कर दी। हालांकि इस थ्योरी पर अब परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये हमारा आदमी तो मर गया है, डेथ हो गई उसकी, वो उसने खत्म कर दिया, कहीं कुछ नहीं। इन बातों में 1% की सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने का एक तरीका है कि अब तो वो है नहीं, ना वो कोई जवाब दे पाएगा, तो ये एक तरीका है बचाने का। प्रेम प्रसंग वहाँ होता है या तो एक लेवल होता है हर चीज़ का, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है किसी चीज़ का। प्रेम प्रसंग किस तरह का, जब घर में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, घर की होलसेल इंचार्ज वो है, तो कहीं होने का मतलब ही नहीं है। ये प्रेम प्रसंग का तो ये एक मुद्दा ये जोड़ा गया, ये मनगणन है। ये सारी चीजें, ये बहुत सी चीजें ऐसे निकल के आ रही कि उसका तिलक था फला, और तिलक भी नहीं था। 1.5 साल भर पहले उसकी शादी टूट चुकी थी, तो मतलब ही नहीं है कहीं कुछ। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से हत्या की और क्या पूरी वजह? ये सर इसकी प्री प्लानिंग थी पूरी कि अगर ये मेरी बातों को नहीं मानती है तो इनको हमें मारना है। और ये प्लानिंग इसकी बहुत समय से, हमें लगता है कि 2-3 महीने 4 महीने से चल रही थी इसके दिमाग में। ये मेरी पत्नी भी नहीं समझ पाई, क्योंकि विश्वास उसने जमा रखा था, प्रोटीन शेक देता था अपने हाथों से, वो सब करता ही था, बातचीत भी करता था, डाइट चार्ट भी, सारी चीजें वो करता ही था, बात भी होती थी। तो साफ तौर पर एकता के पति अभी भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। बहरहाल कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जांच करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दे दिया, लेकिन मामला अभी उलझा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।